हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम इलास्टिक आईपी को कैसे यूज़ करते हैं और वो होती क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए या DNS मैपिंग के लिए आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए। अगर आप AWS की बात करो तो जो आपको पब्लिक आईपी ऑटोमेटिक असाइन होती है वो होती है डायनेमिक आईपी और इलास्टिक आईपी होती है स्टैटिक आईपी। अगर आप इस EC2 इंस्टेंस में, जो मेरा EC2 इंस्टेंस अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको शट डाउन कर दूँ थोड़ी देर के लिए या फिर रिबूट करूँ तो चांसेस होते हैं कि हमारा जो ये पब्लिक आईपी है वो चेंज हो सकता है। लेट सपोज कि ये मेरा वेब सर्वर है और मैंने इसकी DNS एंट्री कर दी है कहीं पे, या फिर DNS एंट्री करने से पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे जो वेब सर्वर्स हैं उसको मैं परमानेंटली यूज़ करने वाला हूँ, तो आप उस पर इलास्टिक आईपी लगाओ। वैसे भी आप थोड़े टाइम के लिए भी अगर आप वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको DNS एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका ये आईपी एड्रेस सस्टेन रहे हमेशा के लिए तो आप अपने सर्वर को रिबूट मत करो। अगर रिबूट करने की ज़रूरत आई तो इससे पहले कि आप DNS एंट्री करो तो इसके लिए आपको यहाँ पे इलास्टिक आईपी लगानी पड़ेगी। और हाँ, इलास्टिक आईपी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर यूज़र्स को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको बिल आता है। प्रॉब्लम इलास्टिक आईपी के साथ में ये है कि अगर आपने इलास्टिक आईपी का यूज़ इसको किसी भी रिसोर्स के साथ एसोसिएट किया है तो आपको इसका कोई चार्ज देना नहीं होता है। अगर आपने EC2 इंस्टेंस डिलीट कर दिया और आपके अकाउंट में इलास्टिक आईपी पड़ी रहेगी, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये इलास्टिक आईपी का सेक्शन है। तो जैसे मान लो कि आपने किसी EC2 इंस्टेंस या किसी रिसोर्स के साथ में आपने इलास्टिक आईपी यूज़ किया है और इसके बाद आपने वो रिसोर्स डिलीट कर दिया, बट इलास्टिक आईपी आपका डिलीट नहीं होता है और आपके इलास्टिक आईपी एड्रेस सेक्शन में ये पड़ी रहती है। तो इसकी वजह से आपको कुछ चार्जेस मिलते हैं, बिल भरना पड़ता है आपको, ठीक है, इसके लिए कॉस्ट लगती है। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इलास्टिक आईपी अगर मुझे अपने EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। ये तो बता दिया मैंने कि इसको यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक आईपी है और अगर आपने इसका यूज़ किया हुआ है तो अगर इसको अटैच किया हुआ है कहीं रिसोर्स पे तो आपको इसका कोई बिल नहीं देना होता है। अगर इसका यूज़ नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो एलोकेट करने के लिए मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे देखो ईस्ट US1 ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अलोकेट और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपको इलास्टिक आईपी देखो, ये देखो 86.192 आईपी मिल गई। हमें क्या करना है, यहाँ पे खुद ही बता रहा है एसोसिएट दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस, या फिर आप यहाँ से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब आपको ये पूछेगा कि आपको इंस्टेंस लेवल पे या फिर नेटवर्क इंटरफेस पे लगाना है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे इंस्टेंस लेवल पे लगाना है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन से EC2 इंस्टेंस के ऊपर लगाना है। ये ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं भी सिलेक्ट करते हो तो भी चलता है। एंड देन एसोसिएट। जैसे ही मैं एसोसिएट करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इसकी जो पब्लिक आईपी है वो है 193.43। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे इसकी आईपी चेंज हो जाएगी। जो मेरे इलास्टिक आईपी की आईपी है वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे भी आपको दिखेगा मेरी इलास्टिक आईपी। तो सारा कुछ वैसा ही रहता है। आप चाहो तो अपने इलास्टिक आईपी के थ्रू अपने इंस्टेंस को कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कनेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इलास्टिक आईपी का यूज़ नहीं करना है, तो आप सिंपली इलास्टिक आईपी पे जाओ और यहाँ से डी एसोसिएट आप कर दो। पहले रिलीज करने से पहले आपको डी एसोसिएट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये अटैच होगा उससे वो डी एसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही ये डी एसोसिएट हो, अब आप क्या कर सकते हो, इतना ही काम नहीं था, अब आपको इसको रिलीज भी करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने बताया ना, आपको ये कॉस्ट लगेगी। तो रिलीज करने के बाद अब आप यहाँ पे जाओ अपने EC2 इंस्टेंस पे। यहाँ पे देखो अभी भी आईपी एड्रेस वही दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको रिफ्रेश करना होगा। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा इसकी आईपी चेंज हो जाएगी, इलास्टिक आईपी भी यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा। ये देखो निकल गया और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश।
या फिर यहाँ पे आके ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस। ठीक है, ये IP एड्रेस मेरा यहाँ से रिलीज हो चुका है। अब जो भी इसको असाइन हुआ है वो क्या है, डायनेमिक IP। तो ये था हमारा एक छोटा सा लैब बेस्ड ऑन इलास्टिक IP। तो इसका बिलिंग का आप लोग ध्यान रखना और रिलीज करना मत भूलना, अदरवाइज आपको चार्ज लगेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।